हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप आमल आज आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंकलर क्या होता है और स्प्रिंकलर का क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, कौन से पंप लगे रहते हैं, वो कैसे स्टार्ट होते हैं। तो स्प्रिंकलर कितनी तरह का होता है, तो काफ़ी कुछ रहेगा। और दूसरी चीज़, ये वीडियो किस किस चीज़ के लिए, मतलब किस किस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि मैं एक सुपरवाइज़र बन जाऊं, तो आपको फायर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेक्नीशियन आप सोच रहे हैं एमएसटी बनना चाहते हूँ, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो फायर फाइटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है। या जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में अगर आप एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और स्किल्ड हिंदुस्तान, मैं और मेरी टीम आपके लिए काफ़ी कोर्सेज भी लेके आए हैं, जिसमें फायर, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी हर तरह के कोर्स हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप स्किल्ड हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, skilledhindustan.com सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करके आप स्किल हिंदुस्तान हमारे सारे प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकते हैं। अभी बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना फायर का कोर्स, और इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में, कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले आता है कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, अभी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो रिजेक्शन डेफिनेटली। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको इनके बारे में पता हो। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करेगा, स्प्रिंकलर की में कौन से पार्ट लगे रहते हैं, स्प्रिंकलर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्प्रिंकलर का कलर कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू से रिलेटेड ही हैं और इंटरव्यू पूछे जाते हैं, और बेसिक नॉलेज से रिलेटेड भी हैं। स्प्रिंकलर अनाउंसमेंट पैनल क्या होता है, स्प्रिंकलर पंप सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमारा टारगेट है आज जानने का। अब लेट नहीं करते, देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। जब कोई फायर लगती है तो उस कंडीशन में यह सिस्टम ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग को कंट्रोल करता है, अपने आप आग को बुझाने का काम करता है। तो ये होता है हमारा स्प्रिंकलर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे काम करता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ग्लास लगा रहता है, और वह ग्लास एक निर्धारित टेम्परेचर पर, निर्धारित टेम्परेचर मतलब हर जगह के लिए एक अलग अलग कलर कोडिंग की गई है कि इस जगह ये कलर होना चाहिए, इस जगह ये कलर होना चाहिए। अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से वो हम उसको डिजाइन करते हैं, वो बनाते हैं। उसके अंदर पारा रहता है, पारा उसके अंदर डालते हैं, तो अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से होता है। जब वो फटता है तो वो पाइपलाइन के साथ जुड़ा रहता है, एक प्रेशर से भरी हुई पाइपलाइन के साथ जुड़ा रहता है। और जब वो फटता है, जब उसको निर्धारित टेम्परेचर की वजह से फटता है, तो चारों तरफ बौछार के तौर पर वो फैल जाता है और गिर जाता है। ये 360 डिग्री का कोण बनाता है और 3 मीटर के एरिया को कवर करता है, टोटल 3 मीटर के एरिया को कवर करता है। ये भी मतलब इसमें कई क्वेश्चन है छुपे हुए हैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको वीडियोस में इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक बटन दबाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये देखिए, ये हम भाई स्प्रिंकलर होता क्या है, क्या कुछ है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा, आपको बेसिक पता है तो आपको पता होगा। जो सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये एक जाली जैसी है ना, ये जाली नहीं, पिन सी चारों तरफ निकली हुई हैं। ये इसका जो ऊपर का पार्ट होता है, रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं। ये होता है कि जैसे यहाँ से पानी गिरता है ना, तो वो फैल के गिरता है इसके। ये है, ये पूरा फ्रेम है, इसको हम पूरा फ्रेम बोलते हैं। ये हमारी सीलिंग बॉडी है। अगर जब पानी आएगा, इधर से पानी आता है, जब ग्लास टूटता है तो सीलिंग बॉडी हट जाती है, और यहीं से पानी यहाँ पर गिरता है प्रेशर से, और वो फैल जाता है। ये हमारा ग्लास है,
जो टेम्परेचर ग्लास जिसको बोलते हैं, ये हमारा ग्लास है। यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे तो आपको अलग अलग कलर के हिसाब से, जैसे ये ऑरेंज कलर है, ये आपका 57 डिग्री पर है, रेड कलर है 68 डिग्री पर है, येलो है 79 पर। तो ये सारे कलर कोड हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि कितने डिग्री पर कहाँ फटता है और ये कहाँ पर यूज करते हैं। जो हमारे ऑफिसों में है नॉर्मली 68 डिग्री रेड कलर का हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं आगे कि ये कितनी तरह के होते हैं। देखिए ये है हमारा स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर ये हमारा साइड वॉल स्प्रिंकलर है। साइड वॉल का मतलब है ये दीवार के ऊपर, जो साइड में दीवार होती है, दीवार के ऊपर ऐसे, तो जो खड़ी दीवार के ऊपर ऐसे लगाते हैं। स्प्रिंकलर अपराइट, स्प्रिंकलर अपराइट, ये स्प्रिंकलर है ये ऊपर की तरफ, जैसे बेसमेंट वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। ये नीचे लाइन जाती है और लाइन के ऊपर इसका उपयोग करते हैं, इसको अपराइट बोलते हैं। ये होता है स्प्रिंकलर पेंडेंट, पेंडेंट मतलब लटका रहता है, जो हमारे स्प्रिंकलर लटके हुए रहते हैं अपने बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा ये वाले यूज होते हैं। और ये एक कर्टन स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, एक हमारा स्प्रिंकलर होता है कर्टन स्प्रिंकलर, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। अभी आ गया, हम ऑलरेडी इसके बारे में हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार और रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए ऑरेंज है, ये हमारा 57 डिग्री पर होता है, इसको भी ऑफिस वगैरह में लगाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सेंसिटिव होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए या उस तरह का आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। 68 डिग्री ऑफिस में जो नॉर्मल यूज होता है हमारा 68 डिग्री होता है। 79 डिग्री भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। किचन वगैरह में भी हम देखिए ये वाला है 93 डिग्री और 79 डिग्री है, दोनों हम किचन में यूज कर सकते हैं, येलो और ग्रीन। और बाकी ये अदर हैं, अदर इंडस्ट्री में का उपयोग किया जाता है। When the heat surrounds the sprinkler, the heat-sensitive element will quickly reach the sprinkler's operating temperature. The plug will release and water will flow. फट गया, पानी अपने आप चारों तरफ, ये देखिए 3 मीटर का ये रेडियस ऐसे बनाता है और यहाँ से पानी ये निकल के गिर जाता है। तो इस तरह हमारा पूरा सिस्टम है वो वर्क करता। अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। स्प्रिंकलर के अंदर किस तरह का केमिकल भरा रहता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर जो मरकरी और अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर भरा रहता है, तो ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सचर भरा रहता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर भरी रहती है, इसके थ्रू ये फैलता है और फट जाता है। कि एक निर्धारित टेम्परेचर, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक टेम्परेचर इसको मिलता है और ये फट जाता है। ये अभी पैनल है, ये स्प्रिंकलर का अनाउंसमेंट पैनल है। स्प्रिंकलर का अनाउंसमेंट पैनल में क्या होता है कि स्प्रिंकलर के अनाउंसमेंट पैनल में जब कहीं हमारी आग लगती है तो वो जोन में डिवाइड कर देते हैं। हमारी जब लाइन जाती है, सपोज जहाँ पर हमारी लाइन जाती है उसमें एक फ्लो स्विच लगाते हैं। फ्लो स्विच क्या होता है कि फ्लो मतलब जैसे फ्लो का मतलब होता है चलना। जब हमारा लाइन के अंदर से पानी जाता है तो उसमें एक स्विच होता है और वो स्विच एक्टिव हो जाता है, उस फ्लो जाएगा तो वो ऐसे बैंड हो जाएगा। बैंड होते ही वो NO और NC कॉन्टैक्ट बनाता है, जो ऊपर उसके कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं, तो NO से NC हो जाता है। जैसे ही NC होता है हमारा पैनल के ऊपर कमांड आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ आग लगी है और वो हमें जोन के हिसाब से शो कर देता है। तो ये था हमारा जो फायर पैनल था। ये आजकल नई टेक्नोलॉजी इसके साथ हो गई है, स्मोक डिटेक्टर का जो पैनल होता था उसी के साथ में कॉन्फ़िगरेशन इसका आने लगा है। फायर अनाउंसमेंट सिस्टम कैसे काम करता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका कि ये काम कैसे करेगा। जब हमारी कहीं पर आग लगती है, आग लगेगी तो पानी उसमें से निकलने लगेगा। पानी उसमें से निकलने लगेगा तो जहाँ पर हेडर होता है, जैसे मेन पाइप हमारी जाती है और उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो हाँ जहाँ हम जोन बनाते हैं, तो उस जोन पर हम एक फ्लो स्विच लगा देते हैं। जैसे ही पानी उसके अंदर से फ्लो होता है वो हमारे पैनल को इंडिकेशन दे देता है, फ्लो स्विच हमारा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर इसमें पंप कौन से लगे रहते हैं हमारे, इसमें जैसे मेन पंप लगा रहता है और जोकी पंप लगा रहता है। इसमें जोकी पंप भी लगा देते हैं। जोकी पंप क्या होता है कि कहीं छोटी फायर हो रही है, कोई फायर है, सिंगल स्प्रिंकलर फटा है, तो हमारा जोकी पंप मेंटेन कर लेता है। हाइड्रेंट पंप लगा रहता है उसके लिए, और डीजल इंजन पंप भी होता है जो इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पंप हैं, ये सारे
में उपयोग में लाए जाते हैं। अभी आता है कि जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंकलर पंप होते हैं हमारे, 3 तरह के पंप होते हैं, जॉकी पंप, मेन पंप और फायर पंप। सबसे पहले कौन सा चलेगा? इंटरव्यू में पूछा जाए, सबसे पहले हमारा जॉकी पंप चलेगा। क्यों चलेगा? कि हमने उसको डिजाइन उसी हिसाब की ऐसे किया कि हमारा प्रेशर कम रहे, प्रेशर कम रहे तो हमारा सबसे पहले जॉकी चले। अभी चलेगा कैसे? वो हमारी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से हम अपने सेट पॉइंट सेट करते हैं। हमारी बिल्डिंग के ऊपर 3.5 kg प्रेशर, जो स्टैंडर्ड माने 3.5 kg प्रेशर हमें अपनी टेरेस के ऊपर रखना पड़ता है। और हर 10 मीटर पर हमारा 1 kg प्रेशर, हर 10 मीटर पर हमारा 1 kg प्रेशर कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम अपने पंपों की सेटिंग रखते हैं। अगर सपोज मेरे पंप रूम में 7 kg प्रेशर रखा हुआ है, तो जैसे ही 6 kg प्रेशर हो जाएगा, वो हमारा जॉकी पंप अपने आप चल जाएगा। और उसी हिसाब से अलग जो पंप्स हैं उनकी सेटिंग रखते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा फायर का कोर्स ले सकते हैं, जो आपको मेरी ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के कोर्स हैं, फायर इंटरव्यू कोर्स। अगर आप बार बार आपको लगता है यार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तो आप मेरा फायर इंटरव्यू कोर्स भी ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ और लर्न करना चाहते हैं, आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। आप लोग बेल आइकन भूल जाते हैं और नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।